Hello students, today we will do Hindi translation of chapter What is the most precious for class 6th. सबसे कीमती क्या है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार है। द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ स्ट्राबोरेन ऑफ हॉलैंड वाज लोकेटेड बाय द सी। एक स्ट्राबोरेन नाम का शहर हॉलैंड का जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, बहुत सुंदर शहर था। द पीपल मेड सी वॉयजेज टू डिफरेंट लैंड एंड रिटर्न विद ह्यूज अमाउंट ऑफ रिचेज़। बच्चों, वॉयजेज मीन होती है यात्रा, समुद्री यात्रा। लोग समुद्री यात्रा करते थे डिफरेंट लैंड्स की, विभिन्न जगहों पर समुद्र के लिए समुद्री यात्रा करते थे और फिर बहुत सारा कीमती सामान लेकर वापस लौटते थे। Of all the town people there was a lady who was known to be wealthiest of all. एक पूरे गांव में, उस पूरे टाउन में जो लोग रहते थे वहाँ पर एक लेडी भी थी जो सबसे वेल्दियस्ट कहते हैं, अमीर थी, सभी में बहुत ज़्यादा अमीर थी। शी ओन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ शिप, उसके बहुत सारे अपने जहाज़ थे। दो द लेडी वॉज क्वाइट प्राउड ऑफ हर रिचेस, यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि उस लेडी को अपने, प्राउड कहते हैं घमंड, गर्व होना, घमंड होना, रिचेस कहते हैं अमीरी पर, अपनी अमीरी पर बहुत ज़्यादा घमंड था। शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद हर ह्यूज पोजेशंस, फिर भी वो अपने पूरी संपत्ति से सेटिस्फाइड नहीं थी। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट नहीं थी। सो वन डे शी कॉल्ड द कैप्टन ऑफ वन ऑफ हर शिप टू हर हाउस। उसने अपने एक जहाज़ के कैप्टन को अपने घर बुलाया। द कैप्टन अराइव्ड, द लेडी सेड, जब कैप्टन वहाँ पहुँचा तो उस औरत ने कहा, आई कमांड यू टू सेट सेल इमीजिएटली एंड रिटर्न विद अ कार्गो फुल ऑफ मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन होल वर्ल्ड। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, कमांड मीन्स आदेश देना, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम तुरंत, इमीजिएटली मीन्स तुरंत, रिटर्न कहते हैं वापस आना, कार्गो कहते हैं जहाज़, जो सामान मालवाहक जहाज़ होते हैं उसको, मोस्ट प्रीशियस सबसे कीमती, थिंग्स मीन्स चीज़ें, होल संपूर्ण, पूरा, वाइड वर्ल्ड पूरे विश्व से। तो वो कहती है कि मैं तुमको कमांड देती हूँ कि आप यात्रा पर जाओ तुरंत और जहाज़ में सबसे अधिक कीमती चीज़ों को भरकर लाओ, विश्व की सबसे कीमती चीज़ों को। द कैप्टन वॉज कन्फ्यूज्ड एज ही कुड नॉट फिगर आउट वॉट एग्जैक्टली द लेडी वॉज आस्किंग फॉर। कैप्टन कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो लेडी है वो वास्तव में क्या चाहती है। मीनवाइल बैक इन द सिटी of Stavoren, the rich lady awaited eagerly for the captain to return. तुरंत ही कुछ समय बाद वो वापस आया और जो लेडी थी, अमीर लेडी थी, वो ईगरली कहते हैं उत्सुकता से, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा कैप्टन के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। द वेट वॉज फाइनली ओवर व्हेन आफ्टर ए फ्यू डेज द कैप्टन शिप रिटर्न टू स्टावोरेन। वेट कहते हैं, जो वेट था यानी जो इंतज़ार था, वेट मीन्स इंतज़ार, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। कुछ दिन बाद कैप्टन शिप के साथ स्टावोरेन वापस आया। दिस इज़ अमेजिंग कैप्टन सेड द लेडी, ये बहुत अमेजिंग कैप्टन है, लेडी ने कहा, यानी उसको उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। यू हैव रिटर्न मच सूनर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कहते हैं आशा, उम्मीद, मेरी उम्मीद की अपेक्षा से तुम बहुत जल्दी आ गए। टेल मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, अब मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। द टाउन पीपल ऑल्सो गैदर्ड टू सी व्हाट द कैप्टन हैड ब्रॉट, पूरे टाउन के लोग भी इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए कि वो कैप्टन क्या लेकर आया है। द कैप्टन स्माइल एंड रिप्लाइड, कैप्टन ने स्माइल किया और बोला, माई लेडी आई हैव ब्रॉट फॉर यू ए कार्गो ऑफ बीट, मैं आपके लिए, कार्गो मीन्स शिप, मैं जो मालवाहक जहाज़ होते हैं उसको कार्गो बोलते हैं, मैं आपके लिए पूरा बीट का कार्गो लेकर आया हूँ। द लेडी वॉज स्प्रैंग अप इन एंगर
what wheat? Of all the things in the world you get me wheat. लेडी स्प्रैंग कहते हैं उछलना, गुस्से में उछल गई, बोली क्या गेहूँ? तुम मेरे लिए पूरे संसार से गेहूँ लेकर आए हो? गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, मेरी नज़रों से, साइट कहते हैं नज़र, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। थ्रो द एंटायर कार्गो ऑफ द ऑर्डनरी व्हीट इनटू द वाटर। थ्रो मीन्स फेंकना, पूरा कार्गो जो व्हीट का है, ऑर्डनरी मीन्स सामान्य, सामान गेहूँ से भरा हुआ कार्गो पानी में फेंक दो। द क्राउड begged of the lady to go back on her decision, but she did not care for what they said and the orders were obeyed. जो वहाँ पर भीड़ थी, क्राउड मीन्स भीड़, begged मीन्स प्रार्थना करना, भीड़ ने उस लेडी से प्रार्थना की कि अपना आदेश को वापस ले लो, अपने डिसीज़न को वापस ले लो, लेकिन उस औरत ने, उस लेडी ने किसी की चिंता नहीं की और फिर उसने जो उसका ऑर्डर था वो ओबे किया गया, उसका आज्ञा का पालन किया गया। द कैप्टन वॉज फ्यूरियस एंड सैड, कैप्टन बहुत फ्यूरियस कहते हैं गुस्से में था और उसने कहा यू सिली वुमेन, सिली मीन्स मूर्ख, तुम मूर्ख स्त्री हो। वन डे यू शैल रियलाइज द ह्यूज मिस्टेक यू हैव कमिटेड। सेइंग दिस ही वॉकड अवे, उसने कहा कि एक दिन तुमको जो तुमने गलती की है उसका तुम्हें रियलाइज़ होगा, उसका तुम्हें अंदेशा होगा कि तुमने क्या बहुत बड़ी गलती की है, और ये कहकर वो चला गया। अ मंथ हैड पास्ड बाय एंड फायर स्टॉर्म हिट द सिटी ऑफ स्टावोरेन। एक महीना गुजरा था कि एक भयानक स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान ने पूरे सिटी को हिट कर दिया। ऑल द शिप्स बिलोंगिंग टू द रिच लेडी वर ड्रॉन्ड, जो भी उस लेडी के शिप थे, जहाज़ थे, वो सब ड्रॉन मीन्स डूब गए। ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सैंड थ्रोन अप बाय द सी स्टॉर्म सराउंडेड द पोर्ट। पोर्ट कहते हैं बच्चों जो समुद्री पतन होते हैं, यानी जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर बहुत ह्यूज कहते हैं विशाल, और सैंड मीन्स रेत, बहुत ज़्यादा रेत डिपॉजिट हो गया जो समुद्री तूफ़ान के द्वारा फेंका गया था। रेत वो वहाँ पर पोर्ट के सराउंडेड डिपॉजिट हो गया। द प्राउड रिच लेडी हैड टू सेल ऑफ हर प्रीशियस ज्वेल टू गेट फूड टू लिव, बट सून शी हैड नथिंग लेफ्ट। जो घमंडी स्त्री थी उसने अपना सब कुछ कीमती गहने वगैरह बेच दिए भोजन के लिए, भोजन खरीदने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सारे कीमती सामान बेच दिए। लेकिन बट सून शी हैड नथिंग लेफ्ट, उसके पास कुछ नहीं बचा। फाइनली बैगिंग वॉज हर ओनली होप, बट दैट टू डिड नॉट हेल्प। फाइनली क्या रह गया था? बैगिंग कहते हैं भीख मांगना, प्रार्थना करना। वो भीख मांगने के कगार पर आ गई, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिली। द पीपल रिफ्यूज़ टू गिव हर एनीथिंग टू ईट, लोगों ने उसको खाने के लिए देने से मना कर दिया। हंग्री कहते हैं भूखा, हेल्पलेस असहाय। हंग्री एंड हेल्पलेस द लेडी वॉज वॉकिंग पास द ओल्ड सी पोर्ट ऑन ए ब्राइट अप्रैल मॉर्निंग। भूखी और असहाय वो स्त्री सी पोर्ट के यानी समुद्र के किनारे पर घूम रही थी अप्रैल की मॉर्निंग में। एट ए सडन ग्लांस शी नोटिस द ग्रीन पैच ऑन द सैंडबैग, उसने अचानक जो उसकी दृष्टि में, ग्लांस कहते हैं नज़र, एक झलक में उसने देखा कि सैंड बैंक जो रेत का किनारा था वहाँ पर एक हरे रंग का पैच दिखाई दे रहा था। ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन शी फाउंड इट वॉज नथिंग एल्स बट द सेम व्हीट दैट शी हैड ऑर्डर्ड टू बी कास्ट ऑफ अर्लियर। वहाँ पर कुछ नहीं था, उसने देखा कि वो कुछ नहीं था, वहाँ पर क्या था? जो उसने गेहूँ फिकवाए थे वो उगाए थे। इट हैड बीन थ्रोन ओवर बाय द स्टॉर्म एंड बिगेन टू स्प्राउट।
स्प्राउट कहते हैं बच्चों अंकुरित होना। जो उसने गेहूँ समुद्र में कुछ फिकवाए थे वो तूफ़ान के कारण वापस आ गए और उनमें अंकुर फूटने लगे, यानी वो अंकुरित होने लगे। द लेडी इंस्टेंटली रिमेंबर्ड द कैप्टन्स वर्ड। अब उस स्त्री को कैप्टन के शब्दों का याद आए। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक था। शी सैड, उसने कहा, टुडे वॉट आई नीड इज़ नॉट डायमंड और रूबीज़ बट वीट। आज मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? आज मुझे ना तो डायमंड यानी हीरे की ज़रूरत है, ना रूबी की ज़रूरत है, लेकिन किसकी ज़रूरत है? वीट की। इट इंडीड इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। ये वास्तव में सबसे कीमती चीज़ है संसार की, विश्व की। बच्चों ये स्टोरी हॉलैंड स्कूल बुक स्टोरी से ली गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।